स्मारक पर धरना अब भी जारी है। नई भर्ती की घोषणा के बावजूद बेरोजगार अब भी पदों की संख्या 50,000 करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पिछले 2 महीने से शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का धरना चल रहा है। पिछले 9 दिनों से शहीद स्मारक पर ही 3 अभ्यर्थी आमरण अनशन भी कर रहे हैं। तो एक तरफ तो सरकार ने नई घोषणा की है 20,000 पदों पर, आठ दिन से कुछ नहीं खाया। आज हमें 8 दिन हो गए। हम सच्चाई के लिए लड़े थे, अपने भाइयों के लिए लड़े थे। ये भाइयों ने हमारी एक ही मांग के लिए संघर्ष किया था, लेकिन ना हमें कोई आश्वासन देने आया, ना कोई हमारे पास कोई कुछ किया हमारे लिए, ना सरकार कुछ हमारी सुन रही है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, देखिए 20,000 पदों पर नई घोषणा की बात तो सरकार ने कर दी है, लेकिन इन बेरोजगारों का क्या, जो पिछले कई महीनों से शहीद स्मारक पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें तो कहीं ना कहीं झटका सरकार ने दे दिया है। क्या कुछ अब इन प्रदर्शनकारी बेरोजगारों का कहना है, आगे क्या रणनीति अब इनकी तरफ से बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि रीट भर्ती 2021 में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर पिछले करीब 70 दिनों से ज्यादा का समय हो गया है बेरोजगारों को धरने पर बैठे हुए। तो वहीं पिछले 9 दिनों से 3 अभ्यर्थी आमरण अनशन पर भी बैठे थे। लेकिन पदों की संख्या की अगर बात की जाए बढ़ाने को लेकर प्रदेश के करीब 70 विधायकों ने पत्र लिखा था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो सलाहकार थे उनके द्वारा भी पत्र लिखा गया था। लेकिन कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठक के बाद नई भर्ती की घोषणा कर दी है, यानी कि लगातार दूसरे साल रीट के 20,000 पदों पर यह भर्ती की घोषणा होगी। हालांकि अभी भी शहीद स्मारक पर धरना जारी है और बेरोजगारों का यही कहना है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, न कि नई भर्ती निकाली जाए, क्योंकि प्रदेश के करीब 20,000 बेरोजगार हैं जिनको और नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता था। ऐसे में अब बेरोजगारों में आक्रोश तो है। इसके साथ ही अगर बात करें प्रदेश के बेरोजगारों की, तो उनका यही कहना है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में यदि 3rd ग्रेड शिक्षकों की बात की जाए तो तकरीबन 66,000 से ज्यादा पद खाली हैं। नया स्टाफिंग पैटर्न लागू होने के बाद 10,000 और पद बढ़ गए हैं। पहले करीब 56,000 इन पदों की संख्या थी और अब जो पहुंचकर 66,000 हो गई है। ऐसे में यदि 31,000 में 19,000 पदों को और बढ़ाकर 50,000 की जाती, इसके बाद भी नई भर्ती निकालने के लिए सरकार के पास 16,000 पद रह जाते। हालांकि बेरोजगारों द्वारा अपने अपने तर्क दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर आंदोलन चलते रहते हैं। अगर 4 भर्तियां ऐसी हैं जिनमें अभी पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है कि नई भर्ती निकाली है। लेकिन दूसरी ओर अभी भी बेरोजगार इस मांग पर डटे हुए हैं कि यदि नई भर्ती निकालने के बावजूद भी इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाई जाए तो सरकार के पास पद बढ़ाने की पर्याप्त जो पद है वह अभी भी मौजूद है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद ललित तमाम जानकारी देने के लिए आपका।